नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 28 में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से कई दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि जब वेदों में, खासकर वेदांत में ईश्वर को निर्गुण और निराकार बताया गया है तो हम सगुण स्वरूपों की पूजा क्यों करते हैं। और वेदों का ही प्रमाण देकर कई भाईजन जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं वो भी यही कहते हैं कि सगुण स्वरूपों की पूजा करना मूर्खता है। अब दोस्तों, ये विवाद इतना बढ़ जाता है ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूपों को लेकर कि जो कई अलग अलग संप्रदाय हैं उन्होंने ग्रंथों के अनुसार या अपने अनुसार ईश्वर को सगुण और निर्गुण रूपों में बांट लिया है और फिर पूजा करते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि पुराणों को छोड़ दो, वेदों की तरफ लौटो, और कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर के सगुण स्वरूप की प्रेम भक्ति में एकदम तल्लीनता से डूब जाओ, वरना निराकार की भक्ति तो आसान नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम विश्लेषण करेंगे कि ईश्वर का सच में स्वरूप कैसा है, आखिर किस स्वरूप में पूजा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर कोई भी हो, कैसा भी रूप हो, वो केवल और केवल निर्गुण या फिर केवल और केवल सगुण नहीं हो सकता। आप उसको इन दो भागों में नहीं बांट सकते कि ईश्वर केवल निर्गुण हो गया या फिर ईश्वर केवल सगुण हो गया। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि अगर मान लीजिए केवल ईश्वर निर्गुण है और वो सगुण रूप धारण नहीं कर सकता, अपना एक आकार नहीं बना सकता, तो फिर वो ईश्वर सर्वशक्तिशाली ईश्वर नहीं हुआ। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ही ईश्वर की ये है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके बस में सब कुछ है, सर्वशक्तिशाली है। तो वो अपना रूप ही नहीं धारण कर पा रहा। जब वो इतने बड़े बड़े यूनिवर्स बना ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बना ले रहे हैं और वो अपने आकार नहीं बदल पा रहे या फिर अपने अंश को एक सगुण रूप नहीं दे पा रहे, तो फिर वो सर्वशक्तिशाली नहीं हुए, वो ईश्वर नहीं हुए, वो ईश्वर की बेसिक डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं। तो हम वो समझेंगे, वीडियो गेम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक निराकार ईश्वर एक सगुण रूप भी धारण कर सकता है। और अगर ईश्वर केवल सगुण है, मतलब उसका एक निश्चित आकार है, तब तो उसकी पहुंच भी सीमित हो जाएगी, उसकी शक्तियां भी सीमित हो जाएंगी, वो हर जगह नहीं पहुंच सकता। अगर एक सगुण ईश्वर सर्वव्यापी हो गया तो फिर उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वो निराकारी हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें अभेद हैं, मतलब इनमें भेद नहीं कर सकते हैं। सगुण ईश्वर अलग नहीं हो सकता और निर्गुण ईश्वर अलग नहीं हो सकता, फिर ईश्वर की डेफिनेशन ही खंडित हो जाएगी। तो अगर कोई सत्य अर्थों में ईश्वर है, सच्चे अर्थों में ईश्वर है, तो उसको निर्गुण और सगुण दोनों होना पड़ेगा, उनमें हम भेद नहीं कर सकते हैं। मतलब ईश्वर वही है जिसमें निर्गुण की सर्वव्यापकता हो और सगुण में परिवर्तित होने की शक्ति हो। और इसीलिए आप देखिए कि वेदों में, खासकर वेदांत में, जहां पर ईश्वर को निर्गुण ब्रह्म माना गया है, वहीं पर ईश्वर के सगुण स्वरूपों की उपासना का भी प्राविधान है। वहां पर हम इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, इन सभी देवों की जो कि प्राकृतिक शक्तियां हैं उपासना करते हैं। और अगर आप पुराणों में आ जाएं तो जहां हम सगुण स्वरूपों की पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा जी हो गई, शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, साथ में हम ये भी मानते हैं कि वो अपने निराकार रूप का सगुण स्वरूप है। मतलब हम वहां पर उनकी निराकारता, निर्गुणता को भी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो अपने निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी स्वरूप से उपजे हुए सगुण स्वरूप हैं। तो दोनों में कोई भेद है नहीं। दोनों जगह पर जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनमें दोनों गुण विद्यमान है। बस दोनों जगह पर क्या हुआ है कि ईश्वर साक्षात्कार का जो तरीका है वो अलग अलग है, उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अब इन तरीकों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है ईश्वर से मिलना, उसका साक्षात्कार करना। अब ईश्वर से मिलने के दो तरीके हैं। पहला ये है कि हम ईश्वर के पास चले जाएं, उनकी डायमेंशन में चले जाएं, उनके घर पे चले जाएं, या फिर उनको हम अपने पास बुला लें, मतलब उनको हम अपने घर, अपने ब्रह्मांड में बुला लें। तो दोनों तरीके से हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। बस यही है, निर्गुण और सगुण का जो कॉन्सेप्ट है इसी में समाया हुआ है। अब पहला मार्ग हम देखें तो हमें ईश्वर के पास जाना है। अब ईश्वर किस डायमेंशन में रहते हैं, किस तरह से दिखते हैं, कौन से घर में रहते हैं, हमें नहीं पता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि वीडियो गेम है और उस वीडियो गेम में एक कैरेक्टर है जो कि कंप्यूटर कोड्स का बना हुआ है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसका क्रिएटर कैसा दिखता है, उसका डेवलपर जो उस गेम का है, उसकी दुनिया का जो क्रिएटर है, वो किस प्रकार से रहता होगा। क्योंकि वो खुद कंप्यूटर कोड्स का बना हुआ है, तो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि खून क्या होता है, मांस क्या होती है, हड्डी क्या होती है। तो फिर वो कभी अपने डेवलपर को समझ ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा कि वो कैसा दिखता है, किस चीज का बना हुआ है। और दूसरा ये कि जो उसका गेमिंग वर्ल्ड है, जो उसकी दुनिया है, वो चूंकि क्रिएटर से ही कंट्रोल हो रही है हर एक चीज, तो उसको लगता है कि उसका जो क्रिएटर है, जो ईश्वर है, वो हर जगह व्याप्त है, उसकी दुनिया में सर्वव्यापी है। तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम जो है ईश्वर की दुनिया में है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में है। तो हमें पता ही नहीं कि ईश्वर कैसा दिखता होगा, किस चीज से बना है। बस हमें ये दिखता है कि ईश्वर हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सर्वव्यापी है। इसीलिए हम ईश्वर को बोल देते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, अचिंत्य है, मतलब जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और सर्वव्यापी है। अब हमें दोस्तों ईश्वर के घर जाना है, उनकी डायमेंशन में जाना है, जिसका हमें कोई
बोध ही नहीं है, हम उसको अचिंत्य बोल चुके हैं, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस प्रकृति में फंसे हैं और प्रकृति के परे जाना अत्यंत कठिन है। आप इसको उस एग्जाम्पल से समझिए कि जब जो कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है वीडियो गेम में, वो कंप्यूटर कोड्स में फंसा हुआ है, तो उसको बाहर की दुनिया कभी समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि उसको हर चीज कोड्स की तरह दिख रही है। तो उसी तरह हम इस जब प्रकृति में फंसे हुए हैं तो हमें प्रकृति में ही हर चीज दिख रही है, तो प्रकृति के अलावा क्या हो सकता है उसको सोच पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए फिर हम दूसरा मार्ग चुनते हैं, और दूसरा मार्ग क्या है कि जब हम ईश्वर के घर नहीं जा पा रहे, ईश्वर की डायमेंशन में नहीं जा पा रहे, तो ईश्वर को अपने घर बुला लें, ईश्वर को अपने ब्रह्मांड में बुला लें। और इसीलिए जब ईश्वर ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं, हमारे ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं, तो फिर वो ब्रह्मांड के नियमों में बंध जाते हैं। वो भी इसी ब्रह्मांड के जो नियम है, ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, उसी तरह के बने होते हैं, 5 तत्वों के बने होते हैं। जैसे कि हम वीडियो गेम का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर डेवलपर को कभी लगे, क्रिएटर को लगे कि मुझे भी इस गेम के अंदर जाना है, तो उसको भी कंप्यूटर कोड्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, उसको भी अपनी तरह का जो है एक कैरेक्टर सिमुलेट करना पड़ेगा, और कंप्यूटर कोड्स की मदद से ही वो गेम के अंदर उतर सकता है, वो ऐसे नहीं जा सकता गेम के अंदर। तो भगवान भी जब ब्रह्मांड के अंदर आते हैं तो ब्रह्मांड के जो नियम है, जो ब्रह्मांड जिस चीज से चल रहा है, जिन फिजिक्स के लॉ से चल रहा है, उसी तरह से आते हैं, श्री राम के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण जी के रूप में आते हैं। तो इसी तरह से जब डेवलपर जाता है गेम के अंदर, तो भी कंप्यूटर कोड्स के ही माध्यम से जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है। तो भगवान का वो एकमात्र रिफ्लेक्शन होता है, और ऐसे में क्या होता है, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम भी प्रकृति के बने हैं और भगवान भी प्रकृति के बने हैं, तो हमारे लिए उनको समझना आसान हो जाता है। जैसे कि जो कंप्यूटर गेम में कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को अपने गेमिंग वर्ल्ड की चीजों से इंटरेक्ट करना बहुत आसान होगा, वो हर चीज को रिस्पॉन्ड दे सकता है, क्योंकि वो एक रूल से बंधा हुआ है, कंप्यूटर कोड्स और प्रोग्राम से बंधा हुआ है, तो उसको पता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे कैसे इंटरेक्ट करना है। तो जब डेवलपर खुद चला गया कैरेक्टर के रूप में, तो वो उससे इंटरेक्ट कर जाएगा। ऐसे ही जब भगवान खुद आ जाते हैं, जब उनका अवतार हो जाता है, जब हम उन्हें खुद बुला लेते हैं अपनी दुनिया में, तो हम उनसे फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही दुनिया में हमारी तरह से बने हुए हैं। तो फिर या तो हम ईश्वर के पास चले जाएं या फिर ईश्वर को अपने पास बुला लें, मतलब हमारा उद्देश्य तो उनसे मिलना ही है। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, उनकी डायमेंशन में जाते हैं, तो उसे निराकार निर्गुण पद्धति कह सकते हैं, और जब ईश्वर हमारे पास आते हैं, हमारी डायमेंशन में आते हैं, हमारे यूनिवर्स में आते हैं, तो उसको हम सगुण या साकार पद्धति कहते हैं। अब दोस्तों, निर्गुण पद्धति को ज्ञानमयी और सगुण पद्धति को प्रेममयी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर आप एक खिड़की से आसमान को देख रहे हैं, तो आपको आसमान उतना ही दिख रहा है जितनी खिड़की की साइज है, और जितना आसमान आपको दिख रहा है, अगर आप उससे प्रेम कर बैठे तो आप अपना पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर सकते हैं। इसको ही सगुण पद्धति कहा जाता है। लेकिन अगर आप निर्गुण उपासना करें, आप वैसे ही देख रहे हैं आसमान को, खिड़की से ही देख रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये बोध हो जाए कि आसमान इतना तो है जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी है, आसमान अनंत है, मेरे देखने का तरीका बस थोड़ा सा जो है वो अलग है, तो इसलिए इस पद्धति को निर्गुण पद्धति कहा जाता है। और चूंकि यहाँ बोध होता है आसमान के अनंत होने का, इसलिए इसको ज्ञान में ही कहा जाता है। दोनों जगह हम आसमान की ही पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं, बस दोनों जगह क्या है कि एक जगह हम प्रेममयी हो जाते हैं, ईश्वर के जो एक छोटा सा अंश है, जो सबसे खूबसूरत अंश है, उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं, और दूसरी तरफ तल्लीनता के साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर अनंत है। तो दोनों जगह ईश्वर की ही पूजा हो रही है, बस दोनों में हम ईश्वर के दो अलग अलग गुणों पर फोकस करते हैं। अब दोस्तों, सगुण जो है वो प्रेममयी है, वहां पर प्रेम रस है, और प्रेम रस क्या हो गया, इमोशंस हो गए, जो कि इंद्रियों के धरातल पर होते हैं, इसलिए सगुण जो हो गया वो प्राकृतिक उपासना हो गई। लेकिन जब आप निर्गुण में जाएंगे तो चूंकि वो ज्ञान में ही होता है, और वहां पर हमें बोध करना है। किसका बोध करना है? एक अचिंत्य चीज का, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो हमें अपनी इंद्रियों से ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए वो अप्राकृतिक हो जाता है। और जैसे दोस्तों ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हो सकता है, उसमें कोई भेद नहीं है, वैसे हम भी सगुण और निर्गुण दोनों हो सकते हैं। वो हमारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम मान लें ये जगत ही सत्य है, तो इस जगत में आने वाला ईश्वर भी हमें सत्य लगेगा। लेकिन जब हम पहले ही मान लें कि ये जगत जो है ये मिथ्या है, मिथक है, तो यहाँ पर आने वाला ईश्वर भी मिथ्या हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से देख रहे हैं। अगर हम जगत से जुड़ जाएंगे, जैसे कि वो वीडियो गेम में जो कैरेक्टर है वो अपनी कोडिंग की दुनिया को ही सच मान लेगा, तो जो डेवलपर उसमें जाएगा अपना कैरेक्टर लेके कोडिंग के माध्यम से, तो उसको सत्य लगने लगेगा, सच लगने लगेगा, तो वो सगुण रूप ही सच मानेगा। लेकिन अगर वो ये मान ले कि ये कोडिंग की दुनिया जो है ये तो मिथ्या है, ये तो बस प्रोग्राम कर दी गई है, सच तो कुछ और ही है, तो जो डेवलपर भी गया है वो भी उसको झूठा लगेगा। तो बस यही है। इसीलिए जब सगुण की उपासना करते हैं तो हम प्रेममयी हो जाते हैं, हम अपने इमोशंस को यूज करते हैं और पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं ईश्वर में। और जब हम निर्गुण की उपासना करते हैं तो हमें बोला जाता है कि हम इंद्रियों से परे जाएं और इस जगत को मिथ्या समझें। इसीलिए इस जगत को जब हम छील देते हैं, त्याग कर देते हैं, तब हमें निर्गुण उपासना का लाभ होता है। तो दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए सगुण जहां आरंभ है वहीं निर्गुण अंत है। सगुण का उद्देश्य ही ये है
कि आपको निर्गुण तक छोड़ आया जाए। जैसे नदियां होती हैं, सारी की सारी नदियां सागर में जाकर मिलती हैं, ऐसे ही जितने भी सगुण स्वरूप हैं वो निर्गुण रूप में जाकर मिल जाते हैं। चाहे आप दुर्गा जी की उपासना करें, शिव जी की करें या विष्णु जी की करें, अंत में जाकर ये सभी स्वरूप जो हैं आपको निर्गुण परम ब्रह्म में ही जाकर मिला देंगे। इसलिए आप देखिए कि आपकी यात्रा पुराणों और कथाओं से शुरू होती है और जाकर उसका अंत होता है वेदों पर, खासकर वेदांत पर, क्योंकि वेदांत जो है वो शीर्ष हैं, वो पीएचडी हैं। आप कभी भी विद्यालय आरंभ करते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो आप छोटी कक्षा से शुरू करते हैं, प्रथम से, द्वितीय से, तो वहां पर क्या होता है, आपको कहानियां ज्यादा सुनाई जाती हैं चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि आप उसको शुद्ध स्वरूप में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पुराणों से शुरू करते हैं, कथाओं से शुरू करते हैं। लेकिन जब आप पीएचडी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, बड़े स्तर पर जाते हैं, तब आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप कक्षाओं में उत्तीर्ण होते जाते हैं, तो कहानियां घटती जाती हैं और कहानियों की संख्या कम हो जाती है। आपको जो ज्ञान है वो शुद्ध स्वरूप में परोसा जाता है। इसलिए आपकी शुरुआत पुराणों से होती है, कहानियों से होती है, कथाओं से होती है, लेकिन आपका जो अंत है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म पर होता है। इसलिए आप देखिए जो भी दिव्य ज्ञानी अनुभवी ऋषि होते थे, उनको फिर सगुण स्वरूपों की आवश्यकता नहीं होती थी। वो फिर एक जगह ध्यान लगाकर निर्गुण उपासना में ही लग जाते थे। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता है। बचपन में वो कथाओं को सुनकर, ईश्वर की उपासना कर ही बड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे आपको चीजें जो है वो त्यागते जाते हैं और आपको बोध हो जाता है कि जो भी ये प्रकृति दिख रही है वो मिथ्या है। इसके अलावा जो भी है, जो हमारी प्रकृति से परे है, जो परा ब्रह्म है, वही सत्य है। इसलिए फिर वो निर्गुण मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों कबीर जी ने भी कहा है कि सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि निर्गुण जो है वो समय अनुसार चेंज नहीं होता है। सगुण पर काल का प्रभाव होता है, क्योंकि अलग अलग काल में, अलग अलग युग में आप देखिए ईश्वर अलग अलग अवतार को धारण करते हैं। लेकिन हर काल में, प्रत्येक काल में जो निर्गुण रूप है ईश्वर का वो एक ही रहता है, वो परम सत्य परम ब्रह्म ही होता है। तो निर्गुण और सगुण कुछ नहीं है, वो बस दो तरीके हैं, लेकिन ईश्वर भी वही है और हम भी वही हैं। हमारा साक्षात्कार किसी तरह से हो जाए, इसके दो माध्यम हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। अगर कोई ईश्वर है तो केवल सगुण या केवल निर्गुण नहीं हो सकता, उसको दोनों होना पड़ेगा, उसके अंदर दोनों गुण चाहिए, तभी वो ईश्वर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही धर्म और विज्ञान से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आते हैं। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।